सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करते हैं हमारा अध्याय नंबर 15। इसका नाम है विराम चिन्ह यानी कि पंक्चुएशन मार्क्स। ठीक है बच्चों, चलिए आइए शुरू करें। बच्चों से पिछली कक्षा में हमने जो जो पढ़ा था, क्या आप साथ साथ उसका अभ्यास कर रहे हैं, बताइए। मैं आशा करती हूँ आप सभी ने उसका बहुत अच्छे से अभ्यास कर लिया होगा और कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए आइए अब हम शुरू करते हैं हमारा ये नया अध्याय विराम चिन्ह। ठीक है, आइए सबसे पहले देखते हैं कि विराम चिन्ह होते क्या है, इसकी परिभाषा देखिए। वाक्य में रुकने का संकेत देने वाले चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए जब हम कोई भी वाक्य बोलते हैं तो देखिए हम ऐसा तो नहीं कि हम लगातार बोलते जाते हैं बिना रुके, नहीं बोलते ना ऐसे, है ना। अगर आप ऐसे बोलेंगे तो किसी को भी आपकी बात समझ नहीं आएगी, है ना। हम क्या करते हैं, जब भी हम बोलते हैं तो हम कुछ समय के लिए वहां पे रुकते हैं। ठीक है, वो जो विराम हम लेते हैं उसी को हम कहते हैं, देखिए वो विराम लेने के लिए हम वहां पे कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं और वही आपके विराम चिन्ह होते हैं। वो चिन्ह हमें ये बताते हैं कि वहां पे हमें रुकना है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे देखिए। आप बच्चों तो इन्हें पढ़िए और समझिए। आइए बच्चों इन्हें पढ़ते हैं, समझते हैं। ठीक है, देखिए विराम का अर्थ होता है रुकना। ठीक है, चिन्ह का अर्थ होता है निशान। समझ आया। तो बोलते समय बीच बीच में रुकना विराम कहलाता है। समझ आया बच्चों, हम बोलते हैं तो हम बीच बीच में कुछ समय के लिए रुकते हैं, उसी को हम विराम कहते हैं। ठीक है, अपनी बात को पूरी तरह से स्पष्ट करने के लिए लिखते समय भी हमें रुकना जरूरी होता है। ठीक है, कुछ विराम चिन्ह इस प्रकार हैं। बच्चों देखिए, अब हमने समझ लिया कि विराम चिन्ह होते क्या है, कि हमें बात करते समय रुकना होता है कुछ समय के लिए, ताकि हमारी कही गई बात और अच्छे से स्पष्ट हो सके। ठीक है ना। तो बच्चों देखिए, अब हम देखते हैं विराम चिन्हों के और जो भी प्रकार हैं। ठीक है, कितने प्रकार के विराम चिन्ह, आइए देखिए। तो बच्चों यहाँ पे पहला है क्या, पूर्ण विराम। ठीक है, देखिए तो बच्चों इसका जो चिन्ह है वो कुछ इस प्रकार से है, पूर्ण विराम। देखिए वाक्य पूरा होने पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि कल मुझे दिल्ली जाना है। तो बच्चों देखिए, कल मुझे दिल्ली जाना है, ये पूरा जो वाक्य वो पूरा हो चुका है, तो है कि आगे यहाँ पे पूर्ण विराम लगा दिया है। ठीक है, दूसरा, मैं बाजार जा रही हूँ, तो वाक्य पूरा हो गया, तो हमने हूँ के आगे यहाँ पे पूर्ण विराम लगा दिया है। ठीक है, दूसरा देखिए बच्चों, अब है अल्प विराम। तो देखिए इसका चिन्ह कुछ इस प्रकार होता है, वाक्य के बीच में जहां थोड़ा रुकना हो वहां इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, जैसे कि कॉपी, पेंसिल, पुस्तक और रंग लेकर आओ। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि हर शब्द के आगे हमें रुकना है थोड़े समय के लिए, कॉपी, पेंसिल, पुस्तक और चिन्ह। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों आगे, नेहा, अमन और कोमल घूमने गए हैं। ठीक है, इसमें भी हमने कुछ समय के लिए रुके हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा बच्चों, इसका तीसरा देखिए अब प्रश्न सूचक चिन्ह। ठीक है, देखिए प्रश्न वाले वाक्य में, ठीक है, इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि आप कहां से आ रहे हैं, तो इस पर प्रश्न पूछा जा रहा है ना, इसीलिए हमने अंतिम में यहाँ पे प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया है। ठीक है, दूसरा, राघव कब आएगा। ठीक है, तो ये भी प्रश्न है, इसीलिए हमने प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया है। ठीक है, अगला देखिए बच्चों, चौथा ये है उद्धरण चिन्ह। देखिए किसी की बात को ज्यों का त्यों लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। समझ आया बच्चों। देखिए किसी भी बात में, मतलब किसी व्यक्ति ने अगर कोई बात कही है और अगर आपको उसकी बात जो है पूरी की पूरी वैसी की वैसी ही अगर आपको किसी को बतानी है, तो आप क्या करेंगे, उसको उद्धरण चिन्ह के द्वारा लिखेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, जैसे कि रोहन ने कहा हम कल नानी के घर जा रहे हैं। ठीक है ना, अध्यापिका ने कहा विद्यालय समय पर आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये जो बात है ना, ये पूरी की पूरी उन्होंने ही कही थी, इसीलिए हमने इनको उद्धरण चिन्ह के द्वारा लिखा है। ठीक है, चलिए देखिए अब पांचवा, अब है बच्चों योजक चिन्ह। देखिए इसका चिन्ह कुछ इस प्रकार है, दो शब्दों को जोड़ने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आगे पीछे, चाचा चाची, इधर उधर। बच्चों देख रहे हैं यहाँ पे कि दो अलग अलग शब्द हैं, उनको जोड़ने के लिए हमने उनके बीच में यहाँ पे योजक चिन्ह लगाया है। ठीक है, अगला देखिए बच्चों छठा, अब है बच्चों विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है, इसका चिन्ह जो है वो कुछ इस प्रकार है। तो बच्चों ये विस्मय, घृणा, दुख, शोक आदि भाव को प्रकट करने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे कि छी कितनी बदबू आ रही है। ठीक है, दूसरा, वाह क्या खाना बनाया है। तो बच्चों देख रहे हैं यहाँ पे ये जो छी है और ये जो वाह, ये क्या है, आपके विस्मय को बता रहे हैं। ठीक है ना, चलिए बच्चों, तो देखिए ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। मैं आशा करती हूँ अब आपको यहाँ पे विराम चिन्हों का बहुत अच्छे से ज्ञान हो गया होगा, और अब आप बात करते समय, लिखते समय या कुछ भी कहते समय आप ध्यान रखेंगे विराम चिन्हों का। ठीक है, चलिए बच्चों आइए अब हम देख लेते हैं कि हमने इस पाठ से क्या क्या सीखा है। देखिए बच्चों, वाक्य में रुकने का संकेत देने वाले चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। ठीक है, अगला,
बोलते या लिखते समय बीच बीच में रुकना विराम कहलाता है। तीसरा, वाक्य के बीच में जहां थोड़ा रुकना हो वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। चलिए तो बच्चों, ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। इसके अंत में आपको अभ्यास के प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, आप सभी बच्चे उन्हें पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों।